नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम यश है एंड दिस इज ट्रेडेक्स। तो हमने अपने चैनल पर एक बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज चालू करी है जिसका सेकंड एपिसोड है आज। सो बेसिकली हम इस सीरीज के अंदर स्क्रैच से कैसे आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग चालू कर सकते हो वो सिखा रहे हैं। एंड ये सीरीज बिगिनर्स फ्रेंडली है एंड जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपको फॉरेक्स में अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है तो आप इस सीरीज की पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर सारा इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट होता क्या है और इसके अंदर कैसे ट्रेड करते हैं और क्या सारी चीजें होती है, किन किन चीजों की जरूरत है, वो सब कुछ इन डेप्थ आपको बताया गया है उस इंट्रो वीडियो के अंदर। एंड इसके बाद फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत बेसिक चीजें बताई गई कि कैंडल स्टिक वगैरह क्या होती है, किस तरीके से मार्केट मूव करती है, क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, वो सारी चीजें हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करी थी। सो बेसिकली इस सीरीज में होगा क्या कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनर लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच से, देन वी विल टेक इट टू इंटरमीडिएट टर्म्स, देन वी विल टेक इट टू एडवांस लेवल्स। सो अगर आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें और बेसिक फाउंडेशन ही नहीं पता होगी तो यू वोंट बी एबल टू लर्न दोस एडवांस कॉन्सेप्ट्स। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टेप फर्दर अहेड। सो इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का टूल कैसे लगाते हैं। बेसिकली ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। इस टूल के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। सो बेसिकली इससे हम मार्केट के सेंटिमेंट्स का पता लगाते हैं, इससे हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट का कॉन्सेप्ट पता लगाते हैं, इससे इंपल्सिव लेग मूव्स को कैप्चर करते हैं, पीडीआर इंड्यूसमेंट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम इसके अंदर कवर करते हैं। सो बेसिकली ये टर्म्स बहुत ज्यादा ऐसे सुनने में लग रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे, बट ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एंड जब मैं आपको इसको चार्ट पे बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज वेल। जो भी मैं चीज यहाँ पर मार्कआउट करूंगा चार्ट्स पे, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, सो मेक श्योर कि आप एक एक चीज का नोट बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप हर चीज को एक अच्छे तरीके से और बहुत ही सीरियस मैनर में आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। अंटिल नेक्स्ट फेज का कुछ भी फायदा नहीं है, मैं कितनी भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू वोंट बी एबल टू अप्लाई इट इन द मार्केट एज वेल एंड ऑब्वियसली इट इज फॉर योर ओन बेटरमेंट। तो अब हम चार्ट पर जंप करते हैं। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम्स। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, मंथली, वीकली, ईयरली, डेली, 4 घंटे की, 2 घंटे, 1 घंटा वगैरह वगैरह, टिल 1 मिनट, 30 सेकंड और 1 सेकंड की भी यहाँ पर कैंडल्स होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी जो इस तरीके की एक रैपिड मोमेंटम आई होती है, वहां से हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं। इस ए जोन से बी जोन तक हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे एंड देन वी विल आइडेंटिफाई इट कि इस तरीके से आप इसको समझो। लेट्स से हम यहाँ पर दो चीजें करते हैं मार्केट में। एक हम करते हैं बाइंग, तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो दैट मीन्स हम एक खरीदार है, हम एक कस्टमर के ओपिनियन से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम मार्केट को वहां पर देख रहे हैं। हम मार्केट में एक और चीज करते हैं, दैट इज सेलिंग। तो सेलिंग हम किस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से करते हैं या एक सेलर के पर्सपेक्टिव से करते हैं। अगर आपको कोई चीज बेचनी हो, आपका बेनिफिट कब होगा जब आप बाइंग करोगे, व्हेन यू विल बाय समथिंग इन डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट, आपको एक आईफोन खरीदने जा रहे हो जिसकी कॉस्टिंग है 50,000, ऑलराइट, एज अ बायर आपका बेनिफिट कब होगा जब आप वही 50,000 का फोन कहीं और से या मार्केट से आप कुछ सस्ते रेट पे ले पाओ। लेट से आप उसको 40K या फिर 35K तक, आप 35,000 की रेट तक आप उसको खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको वहां पर 15,000 का बेनिफिट हो रहा है। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बायर, आप कोई चीज जब डिस्काउंट में लेते हो तो आपको फायदा है। लेट्स से अगर आप वही फोन 50,000 का आप 65,000 में बेच रहे हो, दैट मीन्स आप 15,000 और महंगा बेच रहे हो। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेलर, आपको वहां पर 15,000 का फायदा हो रहा है। इवन दो वो फोन 50,000 का, लेकिन आपने लेट्स से आपने डिमांड को बढ़ने दिया। जब वहां पर किसी भी चीज की कोई डिमांड बढ़ती है तो उसके ऑब्वियसली उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। आपने एज अ सेलर कोई चीज 50,000 का जो वो फोन है, आपने उसको 65K में बेचा, तो दैट मीन्स कि आपको वहां पर बेनिफिट हुआ 15,000 का। सो हम यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स अगेन। इन दिस एरिया हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं कि मान लो हमने ए पॉइंट से, दिस इज माय ए पॉइंट जहां से एक रैपिड मूवमेंट आया है, दिस इज माय बी पॉइंट। सो मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की आपको सेटिंग क्या करना है। आपको यहाँ पर सारे नंबर्स को हटा देना है एंड जस्ट दिस 0, 1 एंड 0.5, बस इन 3 नंबर्स को आपको विजिबल रखना है एंड बाकी सबको आपको टर्न ऑफ कर देना है एंड कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो
लेट्स से मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करी एंड मार्केट वापस एक प्रीमियम जोन में आई। दिस इज 0, दिस इज 50% एंड दिस इज 100%। ऑलराइट, सो मार्केट 0 से वापस एक प्रीमियम जोन के अंदर आई। हम अगर इधर फोन का एग्जांपल एक्सप्लेन करें, सो मार्केट इस ए पॉइंट पर उस फोन का प्राइस था 50,000 एंड देन उस फोन का प्राइस लिटरली मान लो 100% गिर गया। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ए पॉइंट पर वो फोन था 50,000 रुपए का एंड बी पॉइंट पर वो फोन मिल रहा है 10-15 रुपए पे एंड देन मार्केट वापस से उठी, एक डिमांड वापस से क्रिएट हुई एंड देन वो फोन का प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुंच गया 40K तक। ठीक है, देन आपने उस फोन को 40K पे सेल कर दिया। सो दिस इज हाउ सेलिंग पर्सपेक्टिव वर्क। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि जब हम कोई चीज बेचते हैं, हम उसको जितना महंगे पॉइंट से बेचेंगे तब हमारा फायदा होगा एंड जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, जितना हम उसको सस्ते रेट पर खरीदेंगे तब हमारा फायदा होगा। सो मार्केट में ये सिनेरियो एक बहुत ही बेसिक और सबसे अंडरस्टैंडेबल टर्म्स पे अगर बोला जाए, सो दिस इज द बेसिक टर्म कि हम कोई चीज बहुत महंगे प्राइस पर बेचेंगे तब हमको सेलिंग में फायदा होगा और जब हम कोई चीज को बहुत सस्ते रेट पे डिस्काउंटेड रेट पर खरीदेंगे तब हमारा फायदा होगा बाइंग पर्सपेक्टिव से। सो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि ये 2 घंटे का चार्ट है, मैंने इस इम्पल्सिव लेग मूव से दिस इज माय ए पॉइंट एंड दिस इज माय बी पॉइंट, मैं यहाँ से अगर इसको वापस सेलिंग पर्सपेक्टिव से देखूं, यहाँ से मैंने टूल लगाया, सो मार्केट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई एंड देन प्रीमियम जोन में जाकर मार्केट ने वापस से एक सेलिंग दी। सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। अगर हम इसी का वाइस वर्सा कर दें, अगर हम इसी को उल्टा कर दें एंड हम इसका अगर बाइंग पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें, सो व्हाट वुड बी द पॉइंट। सो लेट्स से यहाँ पे एक इम्पल्सिव लेग मूव मेरे को दिख रहा है बाइंग के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स से दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट एंड दिस इज द रिट्रेसमेंट। सो मार्केट यहाँ से ए से बी पॉइंट तक गई, तो मार्केट इस बार यहाँ पर अब हम बाइंग कर रहे हैं। सो दिस इज माई डिस्काउंट जोन नाउ, दिस ग्रे जोन इज माई डिस्काउंट जोन नाउ। सो अगर मैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं कोई चीज को खरीदने जा रहा हूं और मैं उसको ओरिजिनल प्राइस से लेसर प्राइस में खरीद रहा हूं, सो दैट मीन्स मैं उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद रहा हूं। सो मेरा बेनिफिट कब होगा, जब मैं किसी भी चीज को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदूं। सो द सेम सिनेरियो इन द मार्केट, यहाँ पर मार्केट ए से बी पॉइंट तक गई एंड देन मार्केट वापस उस डिस्काउंट जोन में आई एंड देन मार्केट ने वापस से एक अच्छी ऊपर रैली दी। एंड हियर इज द अनदर एग्जांपल एज वेल, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा इंपल्सिव लेग मूव दिया। ऑलराइट, सो दिस इज माय ए जोन एंड दिस इज माय बी पॉइंट एंड मार्केट ने वापस यहाँ पर डिस्काउंट जोन के अंदर टैप इन करा एंड देन मार्केट ने ऊपर एक अच्छी रैली दी। ये एग्जाम्पल हर पॉइंट पे एप्लीकेबल है, बट द पॉइंट इज कि मार्केट कभी कभी कुछ ऐसा सिनेरियो भी करती है। लेट्स अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं एंड इस ऊपर वाले पॉइंट को बी पॉइंट मानूं, सो इन दिस सिनेरियो दिस इज माय ए पॉइंट एंड दिस इज माय दिस हाई, दिस विक इज माय बी पॉइंट एंड मार्केट ने पूरा पुल बैक इस डिस्काउंट जोन के अंदर नहीं करा। मार्केट से 50% लेवल से एक रिट्रेसमेंट ली एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। So what was the reason behind it? So the reason behind it is the oversold and overbought concept. So before coming to that, आपको ये पता चल गया कि हमको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाना होता है। सो प्रीमियम जोन होता है जहाँ से हम सेलिंग करते हैं एंड डिस्काउंट जोन होता है जहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को लगाते हैं मार्केट का सेंटीमेंट पता करने के लिए एंड मार्केट का सेंटीमेंट जानने के लिए हमको ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड कॉन्सेप्ट इज कि लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जा रही है हायर हाई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट एक स्ट्रक्चर के साथ चलती है। सो अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, सो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि मार्केट को रिवर्सल क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ एक रिट्रेसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वो क्यों है? लेट्स से अगर मान लो कि किसी भी चीज के अगर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो क्या ऐसा जरूरी है कि उसके प्राइस जिंदगी भर बढ़ते ही जाएंगे? नहीं, कोई भी वैल्यूएबल एसेट या कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो भी होगा जिसके प्राइस मान लो अगर समय के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ी गिरावट भी आनी जरूरी है, उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन भी आनी जरूरी है टू कीप गोइंग ऑन अहेड। लेट्स से अगर हम गोल्ड का एग्जांपल ले, सो गोल्ड एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है। गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ही बढ़ते रहते हैं एंड बाय द टाइम इट विल कीप ग्रोइंग बिकॉज वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है ऑब्वियसली। बट क्या हर दिन ऐसा होता है कि आज आप उठे एंड गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी दिन मार्केट में गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो किसी दिन मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आती है एंड दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। कि कोई भी चीज की, कोई भी एसेट के, कोई भी स्टॉक के प्राइसेस हर दिन नहीं रैली मारते, वो कभी होल्ड भी करते हैं
कंसोलिडेशन स्टेट में जाते हैं, साइडवेज स्टेट में जाते हैं, या कभी रिट्रेसमेंट करते हैं, या कभी कभी रिवर्सल भी क्रिएट करते हैं टू क्रिएट दी healthy environment, to create the more buying opportunities, to create the selling opportunities in the markets. So उस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है, वो एक डायनामिक्स में ही वर्क करती है। तो इस डायनामिक को बोलते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट। सो हमको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब मार्केट ओवरबॉट हो गई है एंड कब मार्केट ओवरसोल्ड हो गई। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट ऑन द चार्ट्स, तो यहाँ पर आप देखो मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक हायर लो बनाते हुए मार्केट इस पॉइंट तक पहुंची, बट मार्केट यहाँ पर कितने ही दिनों से रैली मार रही है। यहाँ पर अगर आप टाइम देखोगे कि ये यहाँ पर ये 15 अप्रैल से लेके मार्केट ने 26-27 सितंबर तक यहाँ पर ये वाला हाई क्रिएट करा है। इतने महीनों से मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। किसी दिन पुल बैक भी लिया है, जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिए, तो किसी दिन बहुत ज्यादा रैली मारी है, किसी हफ्तों बहुत ज्यादा रैली भी मारी है। बट उस पॉइंट के बाद मार्केट ने देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही डीप फॉल भी दिया है। सो यहाँ पर ये एक रिवर्सल क्रिएट हुआ। तो ये रिवर्सल क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मार्केट इतनी ही बाइंग हो चुकी कि वो ओवरबॉट हो गई। एंड जब वो ओवरबॉट का कॉन्सेप्ट हुआ, उसी के बाद तुरंत मार्केट ने एक स्ट्रेट फॉल दिया एंड मार्केट इज स्टिल फॉलिंग टू दिस पॉइंट। एंड यहाँ से मार्केट अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी और डेली चार्ट्स पर थोड़ी क्रिएट कर रही है। एंड वी विल सी अहेड, ये सब हम एनालिसिस वगैरह करने के बाद हम डिटरमिन करते हैं। बट स्टिल उस पॉइंट के बाद से मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया एंड बहुत अच्छा करेक्शन दिया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही ज्यादा ओवर बाइंग कर ली एंड जब वो ओवर बाइंग हुई, उसके बाद से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करा। मार्केट ने एक वहां से रिवर्सल दिया, मार्केट ने वहां से उन बायर्स को एलिमिनेट करा। सो दिस इज हाउ द मार्केट सेंटिमेंट वर्क्स। अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आपको ये चीज इतनी आसानी से नहीं समझ आएगी, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट या फिर कोई भी मार्केट सिर्फ चार्ट्स के बारे में नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स एज वेल। हमको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मार्केट आखिर क्या करना चाह रही है या मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, और हमको थोड़ा रिटेलर माइंडसेट से बाहर आके भी सोचने की जरूरत है। सो आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दिस मेंटालिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मार्केट इज नॉट जस्ट एनालिसिस करा और हमने ट्रेड ले दिया एंड दैट्स इट। नो, मार्केट इज मोर देन दैट। एंड आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दिस मेंटालिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ क्रिएट कीजिए। भले ही आप गलत हो, एक बार गलत हो गए, 2 बार गलत हो गए, 10 बार 100 बार गलत हो गए, व्हेन यू विल गेट इट, you will get it for the lifetime. So मार्केट ये चीज करती रहती है कि बार ओवरबॉट हुई, देन ओवरसोल्ड हुई, देन ओवरबॉट हुई, एंड इसी तरीके से हमारे ट्रेंड्स वगैरह क्रिएट होते हैं। सो हमको ये देखना है कि किस इंपल्सिव लेग मूव्स। इंपल्सिव लेग मूव्स का मतलब है कि जो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, जो रैपिड मूव होते हैं, जो बड़े मूव्स होते हैं, जिस भी लेवल से वो मूव क्रिएट हुआ है, जैसे मान लो इस टॉप से लेके यहाँ तक ये मूव क्रिएट हुआ, सो दिस इज माई इंपल्सिव लेग मूव। तो मैं हमेशा अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का जो टूल है वो इंपल्सिव लेग मूव से लगाऊंगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एंड देन मैं देखूंगा कि किस तरीके की रिट्रेसमेंट आई। सो जब मार्केट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड करती है, सो वो अपने आप को सेशिएट करती है, अपने आप को बैलेंस करती है किन लेवल्स पर, 50 50% का लेवल, और मे बी उससे ज्यादा भी कर सकती है। तो जैसे हम इस कंडीशन के अंदर देखें, तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप को 50% से ज्यादा की ही रिट्रेसमेंट दी है इस लेवल तक। तो मार्केट एक अच्छे खासे प्रीमियम जोन के अंदर आई, बट मार्केट कभी कभी क्या करती है, मार्केट 50% के लेवल से भी रिजेक्शन ले लेती है। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% के लेवल से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। दिस इज ऑल्सो माई इंपल्सिव लेग मूव, बिकॉज यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव आया है। तो मार्केट काफी टाइम क्या करती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम जोन से भी रिजेक्शन ले लेती है, जैसे कि इस पॉइंट पर मार्केट ने यहाँ पर करा है। सो इस 50% के जोन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन। जैसे कि हम नहाते वक्त गर्म पानी और ठंडे पानी का एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं ना, सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट अपने आप को बैलेंस करती है। इन इम्बैलेंसेस के बीच में मार्केट अपने आप को बैलेंस करती है। सो दैट इज योर इक्विलिब्रियम जोन। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि मार्केट प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स के अंदर कैसे मूव करती है, हम इसके अंदर मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं, इंपल्सिव लेग मूव्स क्या होते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो बेसिकली इन चीज़ों का इतना ज़्यादा कुछ वैसे रोल नहीं है हमारे एनालिसिस में, क्योंकि इससे भी ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बट ये चीज़ अपने आप ही उन चीज़ों के अंदर अप्लाई हो जाएगी एंड आई विल गेट यू नो कि कैसे ये होगा। आई वॉन्ट यू टू
लोगों के मार्केट किस तरीके से मूव करती है, हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम्स पे साइकोलॉजी को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम सिर्फ रिटेलर माइंडसेट से यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड these FII and DIIs कैसे ये मैनिपुलेशन करते हैं इन मार्केट्स के अंदर, whether it is crypto, whether it is the stocks, the forex or any financial market. So ये चीजें किस तरीके से चलती है, I just want you to understand these sentiments, these simple concepts जो हमें बताते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को और मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे हम रीड आउट कर सकते हैं थ्रू द चार्ट ओनली। सो दिस इज द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज हम इस सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। वी विल ट्राई टू ड्रॉप 1 or 2 वीडियो पर वीक, एंड इसके अंदर 12 से 13 और मे बी उससे ज़्यादा भी एपिसोड्स हो सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वारी यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम की लिंक नीचे बायो में दे दूंगा। एंड हम स्लोली करके इन चीज़ों को बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे लेके जाने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से अटेंशन पे कर रहे हो, आप हर एक चीज़ के अच्छे से नोट्स बना रहे हो और उन चीज़ों को मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हो। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लाइव मार्केट में रन करने की कोशिश कीजिए, टाइम फ्रेम्स बदल के बार बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल गेट टू नो कि ये सेंटिमेंट्स और ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सो दिस इज इट, दिस वॉज द वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप द सन इन योर हार्ट।